Which of the following not occurs in anaphase 1 but occurs in anaphase 2? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि एनाफेज 1 में नहीं होता है पर वो हो किस में रहा है, एनाफेज 2 में हो रहा है। तो अगर हम बात करें एनाफेज 1 और एनाफेज 2 की, हम यहाँ पर दो डायग्राम्स के थ्रू एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को कंपेयर करेंगे। एनाफेज 1 मियोसिस 1 का पार्ट और एनाफेज 2 मियोसिस 2 का पार्ट। एनाफेज 2, अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें इसी तरीके से एनाफेज 2। तो एनाफेज 1 में यहाँ पर क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है वो ऑलरेडी हमें मालूम है ऑपोजिट पोल्स पर जा चुके थे बहुत पहले। यहाँ से एस्टर रेज निकल रही हैं इन सेंट्रियोल से। एनाफेज 1 में यहाँ पर इससे पहले जो मेटाफेज थी उसमें दो प्लेट्स बनी थी और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन थे, बाइवेलेंट्स अलाइन थे। अब उन बाइवेलेंट्स को अलग करना है। यहाँ पर हमें ये बात पर फोकस करना है कि जो एनाफेज 1 है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के ऑपोजिट पोल पे जाएगा। तो इस वजह से ये क्रोमोसोम और इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी वो एज इट इज इस पर अटैच्ड होंगी। तो ये स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर से जुड़ा होगा सेंट्रोमियर के, हमने सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर जाएगा। जैसे ऊपर सेम वैसे ही यहाँ पर नीचे वाले स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू भी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एज इट इज अटैच्ड। तो ये है कहानी एनाफेज 1 की जिसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के ऑपोजिट पोल पर जा रहा है। अब ये डिफरेंट क्यों है एनाफेज 2 से, क्योंकि एनाफेज 2 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है उसका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा और उसके स्प्लिट होने से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो यहाँ पर अब अलग हो जाएंगे। एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमैटिड और ये एक और क्रोमैटिड। तो बेसिकली होता क्या है कि इस सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया जाता है। इस सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने की वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग होंगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होगा, एनाफेज 2 में। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखें, ये सेंट्रियोल्स, इनसे निकलने वाली एस्टर रेस, एंड यहाँ पर अब जो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है। यहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, यहाँ पर एक ही है। तो इस तरीके से ये मेजर डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। तो यहाँ पर हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पर नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है। सो अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन एनाफेज 1 लेकिन वो होना चाहिए एनाफेज 2 में, तो क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें कि वो गलत क्यों है, ऑप्शन ए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों फेजेस में होगा लेकिन एनाफेज में नहीं होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में भी होता है, प्रोफेज 2 में भी होता है। तो ये गलत हो जाएगा, एनाफेज से रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, पोल्स की तरफ इधर भी क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं, इधर भी क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट करके क्रोमोसोम को खींचेगा पोल्स की तरफ, यहाँ पर भी स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करके क्रोमोसोम को खींचेगा ऑपोजिट पोल्स पर, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा इवेंट जो कि एनाफेज 1 में नहीं हो रहा है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, लेकिन ये इवेंट किस में हो रहा है, एनाफेज 2 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।